नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट आज ही करेगा केजरीवाल पर सुनवाई। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज ही सुनवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। संजीव खन्ना की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई कल रात और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज अहम सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। हालांकि आपको बता दें कि गिरफ्तारी को लेकर यह चुनौती की अर्जी थी, उसी पर सुनवाई होनी है। अर्जी कल के लिए लगाई गई थी, लेकिन कल रात सुनवाई नहीं हुई थी और आज सुनवाई होनी है। कुछ ही दिन में सुनवाई होगी और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी। शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी की गिरफ्त में है अरविंद केजरीवाल और आज इससे जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि आज ही सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट आज ही केजरीवाल पर सुनवाई करेगा। आज गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई होनी है। हालांकि आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष एकजुट है। लगातार सोशल मीडिया पर विपक्ष की तरफ से तंज कसा जा रहा है। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। जी हां, क्या आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो होगी उसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी। जी हां, क्योंकि सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे देशव्यापी विरोध भी किया जाएगा। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जाएगा और इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर आज अहम सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हर अपडेट न्यूज 24 पर आपको दिखा रहे हैं और इस गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश के सियासत में हलचल मची हुई है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे सहयोगी पल्लवी झा भी जुड़ चुकी है। प्रभाकर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जरा ये बताएं कितनी देर में सुनवाई। प्रभाकर, लेकिन इससे जुड़ा एक और सवाल, अभी तक शराब घोटाले मामले को लेकर जो देख रहे हैं, चाहे आप मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की बात करें, के कविता की बात करें, गिरफ्तारी हुई लेकिन आपने देखा कि राहत नहीं मिली। आज बेहद अहम दिन। जी प्रभाकर। निश्चित तौर पर सुनवाई आज ही होगी। मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने मेंशन किया था अभिषेक मनु सिंघवी, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं। आज ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है और जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच करेगी, जिसमें जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सुंदरेश शामिल होंगे। लेकिन एक अपडेट ये भी दे दूं कि इसी मामले से जुड़ा हुआ के कविता की गिरफ्तारी के मामले में के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को जो चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, आज उसी बेंच के सामने, जिस बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है, उसी बेंच के सामने के कविता का मामला लगा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर कोई राहत नहीं दी है। जमानत के लिए ये जरूर कह दिया है कि के कविता ट्रायल कोर्ट में जाएं, मतलब कि मामला वही है, आरोपी अलग अलग है। के कविता को उसी बेंच से राहत नहीं मिली है जिस बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनवाई के लिए जा रही है। क्योंकि अभी तक इस मामले से जुड़े हुए जितने मामले हैं उसकी सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना की वही 3 सदस्यीय बेंच कर रही है और अभी जैसे उनकी याचिका उनके पास सुनवाई के लिए गई, उस समय दूसरी बेंच बैठी थी जिसमें संजीव खन्ना तो बैठे थे, लेकिन उनके साथ जस्टिस दीपांकर दत्ता बैठे थे। इसलिए वो जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये बेंच जब अपना काम निपटा लेगी उसके बाद से हम इस मसले पर सुनवाई करेंगे। उन बेंच के सामने अभी कुल 46 मामले हैं, तो मोटा मोटी अनुमान लगाया जा सकता है कि 2 बजे के आसपास ये सुनवाई हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हुआ कि सीजेआई के सामने जब तत्काल सुनवाई की मांग अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से की गई, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक विषम स्थिति पैदा हो गई है और जिस तरह का घटनाक्रम घटा है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले, वोटिंग के पहले चरण के पहले ही ऑपोजिशन के तमाम लीडर सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ऐसी बात अभिषेक मनु सिंघवी ने
कोर्ट के सामने कही ताकि कोर्ट इस मामले की गंभीरता को समझे। सीजेआई ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि आप जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच के सामने जाइए, अपने दस्तावेज लेकर जाइए, अपने कागजात लेकर जाइए, वो इस मामले की सुनवाई कर लेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ठीक है, हम सुनवाई करेंगे, लेकिन इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी, जो बेंच हम बाद में बैठेंगे। इस 2 मामलों के जो 2 जजों की बेंच सुनवाई कर लेगी उसके बाद। अब बात आती है कि राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने बता दिया कि के कविता का मामला ताजा है। अभी 5-10 मिनट पहले इसी सुप्रीम कोर्ट से उसी बेंच ने के कविता को ट्रायल कोर्ट भेज दिया, कोई राहत नहीं दी। अब ये देखना होगा कि के कविता और अरविंद केजरीवाल में क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अंतर कर पाता है क्या, क्योंकि कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा देखता है, कहता क्या है। लेकिन हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, हमारी जो समझ कहती है कि इस मामले में जो के कविता को कोर्ट ने कहा था वही बात हो सकता है कि कोर्ट अरविंद केजरीवाल के मामले में भी कहे। अब आपने जो बातें कही थी कि जैसे शुरुआत हुई थी इस मामले में, चाहे वो मनीष सिसोदिया का मामला हो या संजय सिंह का मामला हो, संजय सिंह ने भी अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट आए थे। वो मामला अभी भी पेंडिंग है और उसी संजय सिंह ने बीच में उनकी जमानत की याचिकाएं निचली अदालत से लेकर ऊपर की अदालत सब जगह खारिज हो गई और अभी भी वो गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो कुल मिलाकर ये कि इस मामले में कम से कम शराब घोटाला मामले में अदालत में मामला बहुत धीरे धीरे चल रहा है। सुनवाई होती है, कुछ नतीजा नहीं निकलता है और जो एक बार चला जाता है। समझे और अभी तक जो देखा है हमने शराब घोटाले मामले को लेकर, तो आगे जिस तरह से कहा जा रहा है कि क्या जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार, और आज सब जगह विरोध भी जताया जा रहा है।